नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर ने हमें बोला है कि यूजुअली जब कुकू 3 मंथ्स की होगी तब उसे थोड़ा सा सोशलाइज करने आना चाहिए। जब वो फेमिलियर फेसेस देखेगी उसे स्माइल करना चाहिए। और आई एम ऑब्जर्विंग कि धीरे धीरे वो कर रही है। सुबह जब वो दादू दादी को देखती है फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग, वो स्माइल करती है, हल्का सा स्माइल करती है। या जो भी लक्ष्मी दीदी आती है मालिश के लिए तब स्माइल करती है। कुकू स्माइल करे एक तो देखा हैं, एक तो स्माइल करे देखा মা। हाँ ভিডিও করছি। আমি বলছি একটু স্মাইল করে দেখাও মাম্মা। तो काफ़ी दिन वेट करने के बाद फाइनली आज ही सेंटर टेबल डिलीवर हुआ है। थोड़ा सा दिक्कत ही हो रहा था, सोफ़ा के सामने हमारा सेंटर टेबल नहीं था, तो आज अमेज़ॉन से ही डिलीवर हुआ है। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ हमने ये लिया है सेंटर टेबल। तो सेंटर टेबल की काफ़ी वैरायटीज़ देखे थे मैंने ऑनलाइन IKEA में, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो हमने सोचा कुछ बजट में ही लेते हैं, क्योंकि सेंटर टेबल का यूज़ सिर्फ चाय कॉफ़ी और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने में ही होता है। तो ये बेसिकली 2 पीस में आया है। नेस्टेड सेंटर टेबल आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। ये स्क्वायर शेप में भी मिलता है या तो सर्कुलर शेप में भी। तो एक के अंदर एक इसीलिए लिया है ताकि 2 लोग आराम से सोफ़ा में बैठ के खा पाए, या अगर कोई चेयर में भी बैठ रहा हो तो उसके सामने भी एक टेबल हम प्लेस कर सकें। वो ऊपर का लग रहा है ना, कांच है। हाँ मतलब वही ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में ही करना पड़ेगा। ये ऊपर का लग रहा है कांच है ना, बट है लकड़ा, नहीं लकड़ा। हाँ वो देख के आपको नहीं पता चलेगा, वैसा ही बना है। वो ऊपर प्लास्टिक का था, कुछ नीचे टेबल का खुले देखो तो टेबल एक के अंदर से एक निकलेगा। 2 टेबल का सेट है, एक के अंदर एक, ऐसा डिज़ाइन है। इसका कितना दाम हो सकता है आप बताएं अंदाज़न, क्या कितना दाम हो सकता है? 5,000 ना, 2,000 का है, 2 या 2,500 का है। बट यही आप दुकान में लेने जाओगे तो 5-6 हज़ार। हाँ इसलिए मैं सब ऑनलाइन किया। नहीं खाना खाने वाला नहीं, कि वो सोफ़ा के सामने चाय कप, चाय कॉफ़ी कप, हाँ रखने वाला बस। उस रूम उस फ्लैट में नहीं था, उस फ्लैट में खाली रहता था। हाँ वो करेक्ट, हाँ ये बोल रहे हैं। तो ये सेंटर टेबल को अलग से कुछ इंस्टॉलेशन ज़रूरत नहीं पड़ा। कुछ टॉपर्स थे नीचे जो हमने लगाए हैं, दैट्स इट। स्टैंड अलोन ही 2 पीसेस आए हैं। तो चलिए अच्छे से सेंटर टेबल को सेटअप कर लेंगे और फिर मुझे जाना है लक्ष्मी दीदी के साथ सोसाइटी घूमने। पूजा सितंबर अक्टूबर के पहले ये खिलता है, बट ये शायद ना हाइब्रिड होगा। क्या बोलता है? ये भी अच्छा फूल है। इसको ऐसे उन्होंने बनाया है कि फूल अंदर होगा, बटरफ्लाईज आएंगे तो बटरफ्लाई गार्डन उस तरफ से चलते हैं। तो कुछ दिन से लक्ष्मी दीदी मुझे बोल रही थी कि दीदी मुझे सोसाइटी थोड़ा सा घूमना है। तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, क्योंकि मैंने भी घूमकर पूरा देखा नहीं है। ये बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ पे चेस पता है तो क्या बोलते हैं उसको, दावा बोलते हैं शायद, चेस खेलना। बट वो बोर्ड, हाँ बोर्ड में होता है, लेकिन यहाँ पे कैरम बोर्ड जैसा ही। तो यहाँ पे आप खेल सकते हैं काम से। ये बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है। कितना अच्छा लगता है ना। बट इतने समर में, गर्मी में इसको मेंटेन करना मुश्किल है बहुत। दिन में 3 बार पानी देना पड़ेगा। बालकनी में नहीं रहता पौधा गर्मी में। यहाँ पे एक स्टेज जैसा है, फंक्शन कर सकते हैं।
ये एक और कोट है, ये शायद लॉन टेनिस का कोट है, वो बड़ा वाला बैट होता है ना उसको। बहुत फूल है, बहुत फूल। जिसको हरियाली पसंद है ना वो यहाँ पे आके बहुत समय बिता सकता है। पूजा करने के टाइम में इस चीज से लेज करके पूजा कर सकता है। दुर्बा क्या बोलते हैं? दुर्बा, दुर्बा। हाँ, इधर तो मस्त देखो कारपेट घास कितना। यहाँ पे आप खाली पैर में चलोगे सुबह सुबह तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो पहले दुर्बा हुआ था, फिर कटिंग करके उन्होंने ऐसे लॉन, यहाँ पे भी फंक्शन कर सकते हैं। ये पोडियम है, ये यहाँ से देखिए सीढ़ी है ना, इधर से ऊपर जाके भी आप खड़े रह सकते हैं, सीढ़ी से जाके ऐसे दूर से नज़ारा देखने के लिए। ये क्रिकेट ग्राउंड, ये भी कुछ स्टेज जैसा होगा फंक्शन। हमारा पुणे की सोसाइटी जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पे भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, इधर ही है। इधर भी खेलने का जगह है, उधर स्विमिंग पूल है। हाँ, खाली जगह भी बहुत रखा है। वो देखिए बटरफ्लाई, वो नहीं बटरफ्लाई गार्डन जैसा बना है। इधर आइए, इधर आइए। ये क्या है? ये क्या पता है? आक्यूपंक्चर करके होता है पाँव में। सुबह कभी भी नहीं, ये कभी भी। आओ, क्या गर्म लग रहा है। इसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जो नस है ना पैर का, वो खुल जाएगा इसमें चलना। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। शाम को या सुबह आएंगे तो अच्छा। सीनियर सिटीजन जो है ना वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, सुबह शाम, या ठंडी में तो कभी भी आ सकते हैं। ये नया देखा मैंने, इधर अलग से पत्थर बिठाया है। उधर कितना सारा पत्थर रख दिया एक ही जगह में। अच्छा है। ये सुन, ओह मन करता है एक डुबकी मारूं, इतना धूप है। इधर चेंजिंग रूम वगैरह है, साइड से संभाल के दीदी, गिर मत जाना। इधर छाव है, बहुत मस्त है। दादा कोई टाइमिंग है क्या? कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं 24 रात को भी? और कॉस्ट्यूम कंपलसरी है ऐसा कुछ कि नायलॉन ड्रेस में चले? कॉस्ट्यूम का कुछ नहीं, वो बच्चों का है। खुकू को लेके आऊँगी थोड़ा बड़ी होगी फिर। वो इधर गैप है क्या? ये किड्स पूल है, इसका जो गहराई है ना इसका ज़्यादा है, ये बच्चों का है। पर मम्मा पापा भी मतलब जा सकते हैं बच्चों के साथ। हाँ, इसका गहराई उतना नहीं है, यहाँ से ज़्यादा डीप हो रहा है। मैं उस दिन आई थी भैया के साथ, नहीं देखा था अंधेरे में बच्चों का है क्या, क्योंकि बच्चों को इसमें नहीं डाल सकते ना। मस्त है, इधर चेंजिंग कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी आ सकते हो। दादा कोई ट्रेनिंग देता है क्या स्विमिंग का? खुद को ही आके करना पड़ेगा, कोई ट्रेनर नहीं है? मुझे लगा क्लास होता है क्या। और वहाँ पे जो है बच्चों का पूल है ना, वो साइड में बेबी का। नहीं, मैं तो वीडियो निकालती हूँ। अच्छा है, जिसको शौक है वो आएगा। इधर आ जाओ, ये है इधर फंक्शन कर, चेयर वगैरह देते हैं यहाँ पे। यहाँ से भी अच्छा दिखता है ना नज़ारा, ऊंचा है ना, हमारे फ्लोर से 2 फ्लोर ऊपर है इसीलिए। हाँ
देखो, और गर्मी है ना दीदी, इसके लिए पंछी वंछी भी इधर ही आते हैं पानी पीने के लिए। बहुत गर्मी बढ़ गया है अभी बैंगलोर में, पहले इतना गर्मी नहीं। कैसे खेलता है, ऐसे बॉल को घुमाना होता है। हाँ तो चलिए अभी नीचे जाएंगे घर पर। काफ़ी देर से हम दोनों घूम रहे हैं सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, बट काफ़ी मज़ा आया। मैंने भी पहली बार सब कुछ देखा, मैं पहले नहीं आई थी कभी, और लक्ष्मी दीदी को भी दिखाकर काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी और उन्हें भी। तो आज लंच में कुछ स्पेशल बनने वाला है, चलिए नीचे चल के देखते हैं। काफ़ी देर से हम ऊपर हैं। तो आज बहुत दिनों बाद घर पर बिरयानी बना है। बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का, एंड बाहर उतना खाकर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी कम्प्लीटली मिक्स कर देते हैं राइस के साथ चिकन। तो ऐसा लेयरिंग बिरयानी अगर खाने का मन करे तो आई थिंक घर पे बनाना इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। तो यहाँ पे लेयरिंग एक ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी उसके ऊपर मामूनी ने अच्छे से बरिस्ता स्प्रेड किया है, और वापस थोड़ा सा चिकन, फिर राइस, फिर बरिस्ता, और ऊपर से थोड़ा सा मीठा अतर और केसर वाला दूध दे के अच्छा खासा एक दम में चढ़ा देंगे इसे, लगभग 20 मिनट, और गर्मा गर्म दम बिरयानी रेडी। तो बंगाली चिकन बिरयानी में चिकन तो रहता ही है, और साथ ही साथ आलू होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चिकन बिरयानी में चिकन खाने का उतना मज़ा नहीं है जितना आलू का है। जो लोग को पसंद है आलू खाना बिरयानी में या चिकन करी में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। स्टार्टिंग में मुझे उतना नहीं पसंद आता था, लेकिन सौरभ को देख के मेरा भी आलू के लिए एक अलग सा इमोशन डेवलप हो गया है। अब ऐसा आदत हो गया है कि आलू तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा खासा आलू डाल के वापस ऊपर से राइस का एक टॉपिंग दे दिया है। तो यहाँ पे बिरयानी गर्मा गर्म रेडी है। आज समहाउ मुझे भूख भी ज़्यादा लगा है और भूख भी जल्दी लगा है, तो शायद बिरयानी ही वो वजह है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट करी हुई थी आज के लंच के लिए। तो कुछ ही देर पहले मैंने ये पार्सल रिसीव किया था, तो सोचा अच्छे से लंच करने के बाद इसे ओपन किया जाएगा। तो ये खुकू का टॉय है जो रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन में देखा। पहले तो मैंने ये टॉय को बहुत सारे रील्स में देखे थे इंस्टाग्राम पे। तो ये अक्सर सभी कॉट के साथ लगाते हैं। इसमें एक नट बोल्ट जैसा दिया है जिससे कि आप इसे कॉट में लगा सकते हो, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ कॉट में नहीं बल्कि आप इसे आपके बेड में अगर वैसा एक प्रोविज़न हो कॉट जैसा तो उसमें भी लगा सकते हो, या तो आप डायपर चेंजिंग स्टेशन में लगा सकते हो, या तो जो स्ट्रॉलर है उसमें भी आप ये नट और बोल्ट को अटैच करके लगा सकते हो। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ में एक टेंडेंसी है ऊपर देखने का, अक्सर वो फ़ैन में बहुत देखते हैं और उसे थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाने के लिए ऐसे टॉयज़ बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हम बचपन में खेला करते थे, मैरी गो राउंड बोलते थे, जो ऊपर अक्सर झूले में लटकाया जाता था, प्लास्टिक का ही बना होता था। उसमें एक काफ़ी कॉमन एक म्यूज़िक बजता रहता था और स्ट्रॉ से बनाया होता था और वो गोल गोल घूमता था, तो वो काफ़ी अट्रैक्ट करता था हमें भी बचपन में। बस उसी का ही ये एक मॉडर्न वर्जन है जहाँ पे स्ट्रॉस का नहीं बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, और जो छोटे छोटे टॉयज़ होते थे नीचे उसकी जगह में ये सॉफ्ट टॉयज़ रखा है इन्होंने। तो बहुत सारे थीम्स में आजकल ये टॉयज़ मिल रहे हैं, मैं देखकर भी बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ। जैसे यूनिकॉर्न थीम था, एनिमल थीम था, मैंने ये स्काई थीम पसंद किया है। तो यहाँ पे छोटे मोटे स्टार्स है, मून है, रेनबो है, क्लाउड है, तो काफ़ी इंटरैक्टिव ये टॉय है। तो ऊपर एक नॉब जैसा है जिससे म्यूज़िक आएगा, आपको बेसिकली उसे हम जैसे चाबी देते हैं वैसे ही हमें इसे भी एक चाबी सिस्टम से बनाया गया है, कोई बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। तो क्योंकि खुकू के लिए हमने कॉट नहीं लिया है, काफ़ी सोचा था इसके बारे में कि कॉट लेना ज़रूरी है या नहीं और कहीं वो वेस्ट तो ना हो। तो मैं बहुत देख रही थी जो लोग ऑलरेडी इस फेज़ से गुज़र चुके हैं, तो उन मोस्ट ऑफ लोगों का सजेशन था कि कॉट एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन है और एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। जहाँ तक मैंने देखा है बाहर के देशों में कॉट एक मैंडेटरी चीज़ है, लेकिन इंडिया में अक्सर हम बच्चों को अपने साथ लेके बिस्तर में सोते हैं। तो दोनों का ही प्रोज एंड कॉन्स है जहाँ तक मैं समझी हूँ इस बात को। एंड 6 या 7 महीने बाद बच्चे कॉट से
जंप करने लगते हैं या उन्हें पसंद नहीं आता है, तो आफ्टर ऑल आपको बच्चों को पास में ही सुलाना पड़ता है। तो वो सब सिनेरियो सोच के हमने खुकू के लिए कॉट नहीं लिया है। और स्पेस क्रंच एंड कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। तो कॉट नहीं है तो भी हम इस टॉय का इस्तेमाल स्ट्रॉलर में कर सकते हैं, या तो किसी टेबल के ऊपर लगा के हम बच्चों को सुला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये टॉय। और खुकू का ये फर्स्ट रिएक्शन है जो मैंने सोचा रिकॉर्ड किया जाए। क्लाउड स्टार्स, रेनबो, চাবি ঘোরাতে হয়। ও সরি দু মুখের উপরে ধাপ করে পড়বে। ভালো খেলা। You liked it, Mama? Coco? Hey, Coco. You liked it? तो आई थिंक खुकू को भी ये टॉय बुरा तो नहीं लगा। धीरे धीरे वो थोड़ा और फेमिलियर होगी और इसे एंजॉय करेगी। अभी वो बस 3 मंथ्स की है, तो उसे भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।